हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उदित नारायण है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द ग्रेटनेस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या 25 या 26 साल के बाद भी हमें तैयारी जारी रखनी चाहिए या हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए और अदर सेक्टर में अपना हाथ आजमाना चाहिए, लाइक प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए या फिर अभी भी हमें जो अपनी तैयारी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखो, इसके दो केस हैं। पहला केस ये कि अगर आप 3-4 बार से दे रहे हैं एग्ज़ाम, अगर मान लो लाइक आपकी एज जो है 25 ईयर्स है और आपसे प्री भी नहीं निकला है एक बार भी, तो देखो मेरा एक सीधा सा आपको सजेशन है कि आप अपनी फील्ड तुरंत के तुरंत चेंज कीजिए, क्योंकि देखो 4 अटैम्प्ट बहुत होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको निकालना है एटलीस्ट उसका प्री निकालने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपसे प्री भी नहीं निकल रहा तो ऑब्वियसली आपको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपने एंड पे क्या सोचते हैं ये आप लोगों की अलग राय हो सकती है। बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप 3-4 साल में प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो आपको तुरंत जो अपना फील्ड है वो चेंज कर देनी चाहिए। या तो आप प्राइवेट जॉब में चले जाइए या फिर आप कुछ और ट्राई कीजिए, लाइक बैंकिंग ट्राई कीजिए या फिर समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस में रह जाते हैं या फिर आगे के जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें रह जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जो भी स्टूडेंट है जो प्री क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप मेंस लिख रहे हैं या उसके अदर आगे के प्रोसेस में जा रहे हैं तो आप 38 लाख बच्चों में से सीधे 1 लाख या 1.5 लाख में आ जाते हैं, ठीक है। मैं 2022 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें 3,60,000 बच्चे बुलाए थे और ये हर बार नहीं होता, ठीक है। इस बार हुआ था क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब 38,000 के अराउंड वैकेंसी है इस बार 2022 वाले सीजन में। अदरवाइज 6,000-7,000 वैकेंसी रहती है, 7,000 के राउंड रहती है, 7,000-7,500, ठीक है। इस बार भी 2021 में 7,500 वैकेंसी है CGL के थ्रू, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह से मान लो अगर आपने 3-4 अटैम्प्ट दिए हैं और आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली आप 1,00,000-1.5 लाख स्टूडेंट्स में आते होंगे, ठीक है। और आपका जो सिलेक्शन है वो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो 20 से 30 मार्क्स या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज जाते होंगे तो 5-6 मार्क्स या 2-3 मार्क्स से रह जाता होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप कितने भी थोड़े एवरेज स्टूडेंट होंगे तो आपका जो, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो 30-35 मार्क्स के अराउंड पे पीछे रहता होगा, आप, है ना। तो देखो, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आप बार बार प्री क्वालिफाई कर रहे हैं और मेंस में नहीं कर पा रहे, उसको मेक नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, मेरा सीधा से मानना है कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए जब तक कि आपकी एज है। सीधी सी बात सुन लो, एज है, ठीक है। यानी कि आपको जो आपकी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अगर आप 1 लाख में आ सकते हैं और आपका जो सिलेक्शन है वो 20-30 मार्क्स से भी रहता है तो इसका जो मतलब है वो यही है कि आपके अंदर पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, बट आप जो अपना पोटेंशियल है उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अपने पोटेंशियल को यूज़ करना है तो आपको किसी भी जगह पे टिके रहना होगा। अगर आप वहाँ पे टिके नहीं रहते, पेशेंस नहीं रखते हैं, ठीक है, तो आप आखिरी सीढ़ी से वापस आ जाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप गलत फील्ड चूज़ कर लोगे। देखो, अगर आप 25-26 साल के हो तो देखो, वैसे भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, है ना, तो आपको शुरुआत से शुरू करना होगा। अगर आप मतलब आपकी जो स्ट्रीम है वो आर्ट्स की या कॉमर्स की है तो आपको, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा की सैलरी मिलेगी विद नो एक्सपीरियंस। अगर पास्ट में कोई एक्सपीरियंस है तो आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसा, बट फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा तो आपको वो 20-22 हज़ार रुपये से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप जो अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि देखो, अगर आप SSC के थ्रू MTS में भी सिलेक्ट हो जाते हो तो उसकी सैलरी जो इस बार DA का इंक्रीमेंट हुआ है 42%, अब DA हो गया 38% से, तो जो उसकी भी सैलरी मिनिमम वो X-City में जाने वाली है आपकी 32,000 के अराउंड, ठीक है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या मिलेगा कि अगर आप MTS भी सिलेक्ट हो जाते हो SSC के थ्रू या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हो सबसे मिनिमम पोस्ट पे 1800 ग्रेड पे, तो भी आपकी सैलरी उससे कहीं ज़्यादा है जितना आप प्राइवेट में कमाने जा रहे हो, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप 2-4 साल टिक चुके हैं और आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। अदरवाइज़ आपको बाद में रिग्रेट होगा इस बात का कि हमने जो है अपनी पढ़ाई क्यों ब्रेक की थी। तो धन्यवाद, इतना ही था इस वीडियो में।